आप सभी को जय मसीह की स्वागत है इस प्रार्थना में आप सभी का। और आज मैं बात करना चाहती हूँ कि मानो आपके जीवन में क्लेशों का पहाड़ टूट पड़ा हो और विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में हो, संकट क्लेश आपके जीवन में हो। मेरे प्रिय, आज मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके लिए वो भलाई का कारण हो। आप सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजनाओं को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, उसके काम को हम समझ नहीं पाते हैं, उसके विचारों को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आज परमेश्वर के वचन से आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है, भजन संहिता 119 अध्याय का 71 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के करीब नहीं जाते। जब हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है, आनंद बना रहता है, परमेश्वर के काम को हम नहीं याद करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं समझते हैं, परमेश्वर की योजनाओं से हम अलग रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम अलग रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम से हम अलग रहते हैं। जब हमारे पास दुख तकलीफ आती है तभी हम परमेश्वर के करीब आते हैं। तो मेरे प्रियो, कि हो सकता है कि आप दुख में परमेश्वर की जब करीब आए तो परमेश्वर के वो विचारों को आप समझ सके, परमेश्वर की योजनाओं को समझ सकते, परमेश्वर के विचारों को समझ सके, परमेश्वर के प्रेम को समझ सके, परमेश्वर के काम को अपनी आंखों से आप देख सके। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, परमेश्वर के करीब ही नहीं आएंगे, तो हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे समझ पाएंगे, परमेश्वर के आशीर्वाद कर्म को अपने जीवन में हम कैसे देखेंगे। जो दुख आपके जीवन में होगा तो आज आप समझना कि ये दुख मेरे लिए भलाई का कारण है, जिसके कारण में दुख के कारण ही परमेश्वर के करीब हम जाते हैं, परमेश्वर के करीब हम आते हैं, उसके प्रेम को समझ पाते हैं, उसके अनुग्रह को हम समझ पाते हैं और उसकी दया को हम समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में हमेशा आनंद बना रहे, सुख शांति बना रहे, तो आप परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे। लेकिन जब दाऊद भजनकार यहाँ पर कहते हैं कि जो दुख मेरे पास है वो मेरी भलाई के लिए है, क्योंकि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ सकूं, जिससे मैं परमेश्वर के करीब आ सकूं, जिससे मैं परमेश्वर के प्रेम को चख सकूं, जिससे मैं परमेश्वर के प्रेम को जान सकूं। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में सुख बना रहे तो आप परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे। जो दुख जब आपके जीवन में आता है तभी आप परमेश्वर के करीब आते। तो मेरे प्रियो, आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो भलाई का काम परमेश्वर चाहते हैं करने के लिए, तो आप अपने जब कष्टों में हैं, दुख तकलीफों में हैं, तो परमेश्वर को जब याद करते हैं तो वो कष्टों को परमेश्वर के हाथ में दे। परमेश्वर आपको उसमें से भलाई के उपकारों को देंगे, परमेश्वर आपको उसमें आशीषमय काम करेंगे। जो दुख आपके लिए है मेरे प्रिय, वो दुख आपके लिए सिर्फ आपको विचलित करने के लिए नहीं है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपके लिए, वो आपको परमेश्वर उसमें से कुछ सिखाना चाहते हैं। आपको एक कदम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर उठाना चाहते हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको उन सारे परेशानियों से निकालेंगे और आपके जीवन में जो कष्ट, जो तकलीफ है वो भलाई के लिए है। क्योंकि परमेश्वर का वचन और इस प्रकार से बताता है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के 28 पद में यहाँ भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए अपना लहू बहाया है, 39 को कोड़े को खाया है, ताकि हम सारी मुसीबतों से, सारी कष्टों से, सारी क्लेशों से, सारी विपरीत परिस्थितियों से हम उससे निकले और परमेश्वर के प्रेम को जाने। जो कष्ट तकलीफ है आपके जीवन में, उसको कुड़कुड़ाए नहीं, उसमें आप रह के कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो भलाई परमेश्वर आपके जीवन में, जो कष्ट आपके जीवन में है, जो दुख तकलीफ आपके जीवन में है, वो आपको दुख तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। चाहते हैं कि उस प्रेम को आप चखें, परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर के प्रेम को आप जाने, और परमेश्वर आपके जब करीब आएंगे तो भलाई परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। आपको उन सारी मुश्किलों से निकालेंगे, आपको सारे दुखों से निकालेंगे, उन परेशानियों से निकालेंगे, उस बीमारियों से निकालेंगे, उस क्लेशों से आपको निकालेंगे। और आपको आवश्यकता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप प्रेम करें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें, उससे आप प्रेम करें, क्योंकि प्रेम रखने वालों के लिए वो जो बातें होती है वो सब मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। आमीन।
मुझे आशा है कि मेरे प्रिय आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और जो दुख आपके जीवन में है उसको आप परमेश्वर के हाथ में दे। वो आपकी हानि के लिए नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए है। तो आइए हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर प्रभु हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाला। दया से परमेश्वर प्रभु आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु। और आप परमेश्वर प्रभु हर एक विपरीत परिस्थितियों से, हर एक मुश्किलों से, हर एक समस्याओं से, हर एक विपरीत परमेश्वर समस्याओं से बचा कर रखने वाले ईश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज का वचन हमने जो सुना है प्रभु, कि जो दुख जो तकलीफें हैं वो हमारी भलाई के लिए है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर प्रभु हम आपकी विधियों को जान सके, हम आपके प्रेम को जान सके, हम आपके परमेश्वर दया को जान सके और आपके अनुग्रह को पहचान सके प्रभु। क्योंकि परमेश्वर प्रभु जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आएगी तो परमेश्वर प्रभु हम कभी भी आपके करीब नहीं आएंगे और अपने मौज मस्ती में अपने जीवन को बिताएंगे प्रभु। जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो प्रभु हम विचलित होने लगते हैं प्रभु। कष्टों में जब हम पढ़ते हैं प्रभु हमारा मन व्याकुल होने लगता है प्रभु। हम आपकी बात को समझ नहीं पाते, आपके प्रेम को समझ नहीं पाते, आपकी दया को हम जान नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर प्रभु ऐसा समय परमेश्वर होता है कि जिस समय परमेश्वर प्रभु जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती है तभी हम आपके प्रेम को समझ सके प्रभु। ऐसी परमेश्वर पिता आत्मा हमें दीजिए प्रभु, ऐसा हमारा मन बना दीजिए प्रभु। जो भाई बहन हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी क्लेश, जो दुख परेशानी है प्रभु, परमेश्वर प्रभु वो उसमें कुड़कुड़ाई नहीं परमेश्वर प्रभु, उससे वो विचलित ना होए परमेश्वर, उससे वो चिंतित ना रहे परमेश्वर प्रभु, उसको वो आनंद की बात को समझे प्रभु। और जिसके कारण परमेश्वर प्रभु वो परमेश्वर की विधियों को जान सके, परमेश्वर के प्रेम को जान सके, परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके, परमेश्वर की ज्ञान की बातों को वो सीख सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे भाई बहन परमेश्वर प्रभु इस वचन को सुने हैं प्रभु, वचन के अनुसार परमेश्वर पिता अपने जीवन में वो ग्रहण करें प्रभु। और जिस विपरीत परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहे हैं प्रभु उसमें परमेश्वर प्रभु आप ही उन्हें निकाल सकते हैं प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर प्रभु वो निकले और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, हो सकता बीमारियों में हो सकते प्रभु, वो दुख तकलीफों में होकर गुजर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ जो उनके जीवन में जिसके कारण वो बहुत ही चिंतित होते होंगे। मैं प्रार्थना करती प्रभु सब कुछ आप उपाय करने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु जो भाई बहन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित रहते, उनके भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहते प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु उनकी चिंताओं को वो अपने परमेश्वर प्रभु आपके हाथ में रखें प्रभु। और परमेश्वर प्रभु अपने बच्चों को भी पवित्र हाथ में रखें प्रभु और उनका जीवन आप उनको संवारे प्रभु, आप उनके जीवन को संवारे प्रभु और आप उनके बच्चों को सही रास्ता दिखाए, पढ़ाई में मन लगाए, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे और उनके भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाए प्रभु। प्रभु जो बहनें प्रभु बहुत दुखी हैं प्रभु अपने पति से प्रभु, क्योंकि उनके पति शराब पीते हैं प्रभु। बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास जो आती हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु, घरों में जो क्लेश हैं, दुख तकलीफें हैं, संकट है प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु परमेश्वर पिता। जो जवान भाई बहन अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते परमेश्वर पिता, उन सारी समस्याओं को समाधान आप कीजिए प्रभु। उनके बच्चों को अच्छा ज्ञान बुद्धि दीजिए, अपने माता पिता की आज्ञाकारी बने, एक अच्छा पति बनने पाए परमेश्वर प्रभु। वो परमेश्वर प्रभु उनके जो पति जो शराब पीते वो शराब पीने वाली लत की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक समस्याओं का समाधान आपके पास है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, बीमारियों में है उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए और आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु हमारे पास जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर प्रभु कमेंट्स के थ्रू आती हैं प्रभु, उन सारे रिक्वेस्ट को हाथ में हम समर्पित करते प्रभु, उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे हाथ में हम देते प्रभु। आप उन्हें छुटकारा दो, आप उनके जीवन में काम करो, आप उनके परिवारों में काम करो, आप उनके बिजनेस में काम करो, आप उनके व्यक्तिगत जीवन में काम करो और उनके घरों में काम करो और आपकी आशीष उनके परिवारों में बनी रहे, उनके घरों में बनी रहे, उनके व्यक्तिगत जीवन में बनी रहे और आपके नाम को वो महिमा देने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे एक ही प्रार्थना को आपने सुना है और उत्तर को दिया है, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।